कानपुर सक्षम के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर न्यू कनिका हॉस्पिटल स्वरूप नगर में सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलाकांत पांडेय, प्रांत प्रचारक श्रीराम, प्रांत संचालक भवानी भीख, सक्षम की संरक्षिका व वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती नीतू सिंह व सक्षम के प्रांत अध्यक्ष व वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शरद वाजपेयी, सक्षम के ब्रांड एम्बेसडर संत सूरदास ने भारत माता व संत शिरोमणि अष्टावक्र जी पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉ. शरद वाजपेयी ने सक्षम के 16वें स्थापना दिवस की सभी सेवा भावी को बधाई देते हुए बताया कि ये दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्य करने वाला सेवा भावी संगठन है। यह अपने स्थापना दिवस के प्रथम दिवस से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आज यह वट वृक्ष रूप धारण कर चुका है। कानपुर प्रांत के 14 राजस्व जिलों में से ये 10 राजस्व जिलों में पूर्ण निकाय व 4 जिलों में ये संयोजक के द्वारा कार्य कर रहा है। 30 जून 2021 को मुझे प्रांत अध्यक्ष बनाया गया। तब से अभी तक संपूर्ण प्रांत में लगभग 857 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र, 1324 UDID, 1154 भरण पोषण अनुदान, 943 यूनिट रक्तदान, 23,269 लोगों के नेत्र परीक्षण, 21,725 लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, 418 लोगों के नेत्रदान दिव्य दृष्टि सेवा संस्थान के सहयोग से, 09 लोगों का देहदान युग दधीची संस्थान के सहयोग से व 25,648 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व 7,628 लोगों कृत्रिम अंग उपकरण प्रदान किए गए और आगे भी कानपुर प्रांत सेवा कार्य करता रहेगा। सक्षम की संरक्षिका व समाज सेवी श्रीमती नीतू सिंह ने कहा कि दिव्यांग बंधुओं की सेवा सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। यदि हमने अपने जीवन में एक भी दिव्यांग बंधु को समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया तो समझो कि हमने जीवन का सफल सदुपयोग किया। कार्यक्रम में कानपुर प्रांत की डायरी व कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश की पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा प्रमुख सचिन पांडेय, प्रांत उपाध्यक्ष आशुतोष वाजपेयी, कोषाध्यक्ष डॉ. ओमपाल सिंह, प्रांत महिला प्रमुख डॉ. शिवा मिश्रा, प्रांत सह सचिव शुभम कुशवाहा, प्रांत कला प्रमुख योगेश वाजपेयी, प्रांत कार्यालय प्रमुख ब्रजेश सिंह कटियार, सह संयोजक दृष्टि बाधित प्रकोष्ठ मनमोहन मिश्रा, जिला सचिव अभिषेक मिश्रा, एडवोकेसी प्रमुख एडवोकेट दीपक यादव, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा, जिला सह सचिव इमरान हैदर, संजय चौधरी, प्रवीण पाषाण, अरुण त्रिपाठी व गौरा परिवार सेवा समिति के प्रमुख सत्येंद्र मिश्रा, आदित्य अग्निहोत्री, अनंत तिवारी, भगवान दास जी उपस्थित रहे। किस पुस्तक का विमोचन किया गया? सक्षम के 16वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ये बहुत ही पुनीत अवसर है, जो कि आज से 2008 में सक्षम की स्थापना हुई थी, जैसा कि माननीय श्री कमलाकांत जी ने बताया है। तो सक्षम का जो कार्य है वो एक दिव्यांगों के लिए समर्पित राष्ट्रीय संगठन है और दिव्यांगों के विशेष जो सेवा क्षेत्र हैं, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, रोजगार के लिए स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य करता है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दृष्टि बाधित पोस्ट है, जिसमें कि नेत्रों से संबंधित बीमारियों के लिए कार्य किया जाता है। श्रवण बाधित पोस्ट है, जहाँ पर कि कान नाक गले की बीमारियों को लेकर के कार्य किया जाता है। इसी तरीके से प्राणदान प्रकोष्ठ है, जो कि रक्त से संबंधित बीमारियों के लिए कार्य किया जाता है। इसमें ही जैसे पोस्ट हैं, जो कि इसमें बहुत से मानसिक रोगी होते हैं, अस्सी रोग से विशेष जो पीड़ित होते हैं, उनके लिए चरह विधि प्रकोष्ठ में कार्य किया जाता है। और इस तरह से 7 विभिन्न प्रकोष्ठों में कार्य होता है और अब ये बढ़कर के 21 डिसेबिलिटीज़ हो गई। इवन जो है ये एसिड अटैक सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, सक्षम जो दिव्यांगों की श्रेणी में हो दिया गया है। और इसके साथ साथ विभिन्न कला आयाम भी हैं, आयाम भी इनके क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। महिलाओं के क्षेत्र में सक्षम कार्य करता है, युवाओं को कम्युनिटी बनाने के लिए दिव्यांगजनों के लिए कार्य किया जाता है। और उनको एडवोकेसी के लिए उनका पक्ष रखने के लिए कभी कभी ऐसी कोई समस्याएं नहीं होती, जब उनको आवश्यकता होती है तब उनको ऐसी एडवाइस दिया जा सके, कानूनी सलाह दिया सके, उसके लिए शिक्षण भी कार्य करता है। UDID कार्ड और विभिन्न ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता है। कोरोना काल में जब बहुत समस्याएँ थी, हमारे दिव्यांग बंधुओं की सक्षम ने पूरे देश भर में कार्य किया और जहाँ पर कभी किसी दिव्यांग बंधुओं को किसी तरह से भोजन पानी या दवाओं की आवश्यकता थी, उसके लिए कार्य किया। इस तरह से देखा जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सक्षम का पूरा क्षेत्र है कार्य का और इस विषय में कार्य करता है। आज जो पुस्तिका का विमोचन हुआ है उसमें इन्हीं सब कार्यों के बारे में, दृष्टिकोण सक्षम का, उसकी परिकल्पना के बारे में बताया गया।
और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे देश में इस विषय में कार्य करना है, अपनी कार्यशैली को बनाते हुए उसको पूरा एक संपादित किया गया है और उसी विषय में एक दिशा निर्देश भी दिया गया और आगे आने वाले वर्ष में हम किस तरह से अपने कार्य को और गति दे सकते हैं इसके बारे में निर्देशन भी दिया गया है। डॉक्टर साहब, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसके लिए जनता से क्या आप अपील करना आप चाहते सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरे योग को 21 जून को जो योग दिवस के रूप में पूरा एक स्थापित किया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद उनको है। और हम सभी जानते हैं योग की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, चाहे वो मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, सभी के लिए योग की आवश्यकता है। अतः इस दिवस पर हम सभी को आगे आना चाहिए और योग दिवस को बढ़कर मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्राचीन चेतना है जो कि राष्ट्र के निर्माण में एक अलग योगदान देता है और राष्ट्र को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे अपने राष्ट्र को जो है मजबूत और समृद्ध नहीं बना पाएंगे।